चर्चा ये भी चल रही है कि होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। समस्या ये है कि अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर इफेक्ट हो ही नहीं सकता। साइड इफेक्ट नहीं है तो घर पे उसे पानी की तरह पिया जा सकता है क्या? एमबीबीएस से ऊपर उठ करके एक पैथी या चिकित्सा पद्धति विकसित की हैनीमैन ने। मकसद था कि एक आम आदमी तक बिल्कुल सटीक इलाज पहुंच जाए, लेकिन हालातों में बड़ा बदलाव होता जा रहा है और होम्योपैथी बहुत निकृष्ट भाव तक पहुंचती जा रही है। बहुत जो लोकप्रियता उसको होनी चाहिए उसकी मेहनत के बाद जो हैनीमैन ने पहुंचाया था, वो नीचे निचले पायदान तक पहुंच गया है। इसके लिए किसी से जब भी कभी डिस्कशन कीजिए तो होम्योपैथी की उन गोलियों को अजब तरीके से देखा जाता है, सम्मान के तौर पर नहीं देखता है। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र चक, मैनपुर के रहने वाले हैं, पूना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के नाम पर के वो शिक्षा के तौर पे हैं होम्योपैथी के। उनका पूरे मामले में एक नजरिया होता है जो हैनीमैन ने 6 अध्याय के तहत होम्योपैथी को पहचाना और संपूर्ण माना। उस पर एक नए तरीके से देखते हैं धर्मेंद्र चक। फादर होम्योपैथी ने एक साइंस डेवलप किया 48 इयर्स की मेहनत के बाद। 96 में उन्होंने 1796 में फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिया और 1842 में उन्होंने फाइनल कंप्लीट किया और उसे लिखा इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। और उसके बाद 43 में वो एक्सपायर हो जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट 6th एडिशन पब्लिश नहीं होता 78 इयर्स तक। और वो डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है 1920 में। तो 1921 में इंग्लिश एडिशन आया और उसके बाद कुछ दिनों बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गया और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मतलब विलुप्त होने से की स्थिति में आ गया था, पर किसी तरीके से कुछ लोगों के हाथ में वो डॉक्यूमेंट बना रहा। 1956 में लंदन के एक डॉक्टर हैं पियर स्मिथ, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि फादर होम्योपैथी जो कुछ हमें देखे गए हैं वो तो हम कर ही नहीं रहे। तब तक लगभग 103 साल के ऊपर हो चुके थे, होम्योपैथी का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। जो फादर होम्योपैथी ने 4th और 5th एडिशन में कहा था उसी के अनुसार लगभग होम्योपैथी स्टैब्लिश हो चुकी थी और लोग वही कर रहे थे। तो इसको हम ट्रेडिशनल कह रहे हैं कि जो फादर होम्योपैथी ने जो चेंजेस किए, जो परफेक्शंस किए, वो लोगों तक पहुंचे नहीं क्योंकि ये गैप हो गया। इस गैप की वजह से तो ओरिजिनल जो मूल डॉक्यूमेंट था, जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, वो लोगों तक पहुंचा नहीं, तब तक वो स्टैब्लिश हो गया। तो उसमें जो गलतियां हुई वो गलतियां हम आज भी कैरी कर रहे हैं और इसकी वजह से होम्योपैथी जिस तरीके से डेवलप होनी चाहिए थी, स्टैब्लिश होनी चाहिए थी लोगों के सामने, उसकी वैल्यू वो क्रिएट नहीं हो पाई। गलती क्या थी? जो गलती हुई उसमें 1 2 3 प्रॉब्लम्स हमने ही क्रिएट की हैं होम्योपैथी ने। एक गलती ये हुई कि होम्योपैथी स्लो है। ये डोज और पोटेंसी की वजह से था ये प्रॉब्लम, और वो फादर होम्योपैथी ने 6th एडिशन में सॉल्व कर दिया था कि डोज को हम डेली रिपीट कर सकते हैं और जो क्योर का टाइम है वो घटा सकते हैं थ्रू द एलम पोटेंसी। जो फाइनल डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी तक पहुंची नहीं, यानी फाइनल डिस्कवरी है 50 मिलीसिमल पोटेंसी, जो लोग करते नहीं। जो चलन में प्रैक्टिस है वो 30C 200C सेंटिसिमल पोटेंसी है। तो एक तो ये गलती है होम्योपैथी को, जो सही स्थापना हो नहीं पाई, स्टैब्लिशमेंट। दूसरी गलती है कि नहीं, साजिश के तहत हुआ या बेवकूफी के चक्कर में? नहीं, इसमें मैं साजिश कम मानता हूँ, इसमें गैप अधिक मानता हूँ। गैप किसका? कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है 100 इयर्स तक 78 इयर्स तक पब्लिश नहीं हुआ और फिर लोगों तक पहुंचा नहीं, और अब पहुंचने के बाद आदत में आ गया पुराना डॉक्यूमेंट। तो नया डॉक्यूमेंट ना कोई पढ़ना चाहता है और ना ही कोई उसे पढ़ करके करना चाहता है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो ये जो गैप है 6th एडिशन का, वो पढ़ाया भी जाता है कॉलेज में पर उसका व्यवहार में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। उसके न होने से होम्योपैथी की ऐसी तैसी हो रही है ना। हाँ, डेफिनेटली। तो उसको कैसे लेकर के 100 साल का गैप कैसे दूर करेंगे? इस शिक्षा से ही दूर होगा। हम कॉलेजेस में वो मूल जो शिक्षा है वो लोगों तक दें, और ऐसे डॉक्टर्स जो ये डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे केसेस ठीक होते हैं। इस तरीके से हमने लगभग 400 डॉक्टर्स तैयार किए हैं और इस सिलसिले में लगातार काम चालू है। धर्मेंद्र जी, मैं आपके जोश का बहुत कायल हूँ और उसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको शायद जानकारी नहीं है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जैसे कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो होम्योपैथी के नाम पर
जो कॉलेजेस हैं बिल्कुल फर्जी डिग्री बांट रहे हैं, इसकी जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है। हर कॉलेज का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही है, हर कॉलेज की मनोदशा और दुर्दशा लगभग ऐसी ही है। जी जी। कुछ कम और ज्यादा कह सकते तो हैं। ऐसी है मैं जहाँ से जो उत्पादन घोड़ा के बजाय गधे का उत्पादन हो रहा है, उनको कैसे घोड़ा बनाएंगे आप? इसमें हमारा जो अपना काम है वो यही है कि हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, दिया हमने जला के रखा है, 400 तक पहुँचे तो कल 4000 तक पहुँचेंगे, धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा। परंतु अगर थोड़ा जन सहयोग बढ़ेगा, अगर हमें लोगों का सहयोग मिलेगा तो सही सिस्टम क्या है लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को भी पता नहीं। मैं एक उदाहरण के तौर से समझाऊंगा कि फादर होम्योपैथी ने एक एफोरिज्म लिखा है 205, यानी एक सूत्र लिखा है, और वो लिखा है 200 साल पहले, लगभग 1800, है ना। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब किसी को कोई ट्यूमर हो जाता है, कोई गांठ हो जाती है, सस्पेक्टेड कि वो हो सकता है कैंसर हो, मान लीजिए, तो उसको हम बायोप्सी आज की डेट में जिसे कहते हैं, तो फादर होम्योपैथी उसको बोलते हैं एन्यूक्लिएशन। तो जब हम उसे कट मारते हैं तो उस पेशेंट को हम मौत की तरफ धकेल देते हैं, ये पहली गलती है। ऑपरेट करते हैं, ये दूसरी गलती है। अगर उस ट्रीटमेंट, क्योंकि हम बाय प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बीमारी का जड़ नहीं समझे के उस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो गलती आज तक कर रही है। ये होम्योपैथ को भी नहीं पता है कि ये 205 का नियम है। तो ये प्रॉब्लम जब शिक्षा में ही नहीं है तो आम आदमी को कैसे पता होगा? और मरीज की क्या स्थिति होगी? दरअसल ये है, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो सॉल्टिंग है एलोपैथी से ज्यादा होम्योपैथी की होती है, ना जानकारी ना होने की वजह से। डॉक्टर्स करते हैं अनजाने में, अब उन्हें पता होगा तो शायद नहीं करेंगे। जिससे करते हैं, बताइए। असॉल्टिंग जैसे कि फादर होम्योपैथी ने जो डोज और पोटेंसी की जो मात्रा बताई है ना, वो इन्हें पता ही नहीं है। फादर होम्योपैथी ने कहा 10 स्मॉलेस्ट डोज, इनको मिनिमम कितना है यही पता नहीं। इनको पूछो कि भाई तुम्हारे क्लिनिक में एक पेशेंट को एक डोज कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो डॉक्टर्स को पता नहीं, टीचर्स को पता नहीं, है ना, प्रोफेसर को पता नहीं, प्रिंसिपल को पता नहीं, NIH के डायरेक्टर को पता नहीं, CCRH के डायरेक्टर को पता नहीं कि 10 स्मॉलेस्ट डोज कितना होना चाहिए। तो जब यही गलती सिस्टम में है, टीचर्स में है, तो बच्चों में कैसे जाएगा? तो फिर आपको ये भी जानकारी होगी कि कम से कम उत्तर प्रदेश में और खासतौर से लखनऊ में देख रहा हूँ, लखनऊ में कई ऐसे डॉक्टर्स यहाँ हैं जो अपने आप को बहुत विशेषज्ञ तौर मानते हैं और उन्होंने हजारों और लाखों मरीजों को ठीक किया है और कैंसर के और कुछ असाध्य रोगों के बड़े माहिर माने जाते हैं। ये जानकारी है आपको? हाँ, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरीके के केसेस ठीक भी होते हैं, क्योंकि होम्योपैथी एक विशाल सिस्टम है। तो कभी कभी क्या होता है, दवाई काम करती है, पर इस तरीके की कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, इस पे विचार करिए कि लगातार ऐसे डॉक्टर्स क्यों नहीं बन पा रहे। यहाँ ये गैप कहाँ पर है? ये गैप का मतलब है, अगर मुझे आता है तो मैं ये दे क्यों नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद दुकान उनकी बंद हो जाती। हाँ, ये क्या होता है? दुकान, यही मतलब है कि सिस्टम अगर सही है तो रेप्लिकेट होना चाहिए। या तो साइंस में गलती है या फिर उस साइंटिस्ट में गलती है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है साइंस परफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है वो सीखने और सिखाने में है। तो ये बात तो पहले बता देते आप ये तो हम पहले ही जानना चाहते थे आपसे, जो आपने बहुत घुमा के कहा मुझे। अभी क्या करें, जब समझाने में डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो घुमाना पड़ता है। तो अब आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? तो आपने तो एक बीड़ा ले लिया है अपना, प्रैक्टिस तो अब नहीं कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, बिना प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि जीने में नहीं है तो शिक्षा में नहीं दे सकते, क्योंकि आज व्यक्ति को शिक्षक ऐसे चाहिए जो उसे कर पाते हैं। जो मुझे जानकारी मिली है कि आपने निकम जी के, डॉक्टर निकम के यहाँ प्रैक्टिस की शुरू की। हमने उनके यहाँ ट्रेनिंग ली। हमने तो जितने भी इंडिया में डॉक्टर्स थे उन सबके यहाँ जाकर के ट्रेनिंग ली। परंतु जब मुझे समझ में आया कहीं ना कहीं सब कहीं ना कहीं चूक गए हैं, तो 2010 में 2014 के बीच में हमने फादर होम्योपैथी को पढ़ना शुरू किया। कुछ स्टूडेंट आते थे, तो हमने सीखा और उसकी समीक्षा की कि जो फादर होम्योपैथी लिख के गए हैं वो तो कोई कर ही नहीं रहा, हम भी नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिखे हुई बातों को हमने रिवाइज करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और तो मुझे पता लगा ये तो सही है। एंड वो जब एक्सपेरिमेंट में आने लगा, वो सफल होने लगा, तो मैंने कहा इसे शिक्षा में लाया जाए, जो मेरे पास जो को मिला है वो लोगों को दिया जाए। तो मैंने सबसे सीखा है, भाई 100 हथौड़े मारे हैं तब ये सफलता मिली है, तो 99 हथौड़ों की भी वैल्यू है, एक हथौड़ा मेरा है उसमें। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए, एक मूर्ति गढ़ने के लिए उन 99 के प्रति भी कृतज्ञता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया ही था।
जब मेरा पूरा नहीं पड़ा तो मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया, बस इतना ही सी बात। क्या तत्काल क्या करना चाहिए आपकी जो 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 अभियान चल रहा है आपका? जैसे उन्होंने तो अपने आप पे प्रयोग करना शुरू किया हैनीमैन ने, और नए सूत्र बनाए। आपने क्या तरीका किया, अडॉप्ट मेथोडोलॉजी है आपकी, और क्या सूत्र बना रहे हैं आप? इसकी सिंपल मेथोडोलॉजी है अध्ययन। अध्ययन कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट अध्ययन क्या होता है ये पता नहीं है लोगों को। अध्ययन का मतलब होता है कि एक बच्चा जब आता है तो उसे पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ता मतलब पठन पाठन करता है। इस पठन पाठन के बाद संवाद करता है जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो जानते हैं उस प्रैक्टिस को, और उसके बाद उसके अपने नोट्स बनाता है। उसके बाद उसको व्यवहार में लाता है। व्यवहार में आता है तो ये बात निश्चित हो जाती है कि जो पढ़ा था वो सही है, समझ सही है। अगर सही है तो अध्ययन कंप्लीट हुआ। अगर जो पढ़ा है वो नहीं व्यवहार में आ रहा है तो इसका मतलब वो जो हमने पढ़ा है या तो उसमें गलती है या मेरे समझने में गलती है। हैनीमैन ने जो कुछ किया उसके लिए बहुत बड़ा त्याग किया था उन्होंने, अपने परिवार से लेकर के अपने दोस्तों पर, समाज के साथ भी, और उनको वो नाकारा के तौर पे पेश किया जाता था पूरे समाज में। आपके साथ ऐसे कुछ संकट आ रहे हैं? नहीं, ये संकट मतलब पब्लिक डोमेन में तो नहीं थे, पर फैमिली डोमेन में थे कि स्थितियां कुछ समय ऐसी नाजुक थी कि घर का ब्रेड एंड बटर के लिए जितना आवश्यकता था उतना प्रैक्टिस से नहीं चल पाता था, क्योंकि उस प्रैक्टिस को 10 इयर्स में ये मानता हूँ शुरू के कि मुझे सही प्रैक्टिस नहीं आती थी। सही सिस्टम में नहीं जानता था। जो जो मैंने जहां जहां से सीखा था सब करता था, कहीं लगता था कहीं नहीं लगता था। पर जब ओरिजिनल सिस्टम मेरे हाथ में आया तो रिजल्ट की कंसिस्टेंसी बढ़ती गई, और ये कंसिस्टेंसी का ये हाल है कि अभी मतलब 400 से ऊपर डॉक्टर्स हैं जो इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया में है। गंभीर लोग हैं? हाँ, और कुल कितने होंगे डॉक्टर? ऐसे तो लाखों में होंगे, पर तो आपके परसेंटेज कितना है? बहुत कम है, ना के बराबर है। वही तो कह रहा, बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, उसे कैसे फुलफिल करेंगे? मैं इसे चैलेंज नहीं मानता। मैं इसे ये मानता हूँ कि मैंने 400 बनाए, अगर वो 400 लोग 2-2, 5-5 का बीड़ा उठा लेंगे तो ये हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक्स टाइम। परिवर्तन में के लिए समय लगता ही है। विश्वास करते हैं जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा, बाकी आने वाली पीढ़ियां परंपरा बनाएंगी सही चीज की। गलती करने की क्षमता लेके आता है और सुधार करने का अवसर लेके आता है। अगर उसे एनवायरनमेंट मिले, सही लोगों का सानिध्य मिले तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके उदाहरण हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं वर्तमान में विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्त हूँ कि सही चीज की परंपरा बनने की पूरी संभावना रहती है। ये सृष्टि का नियम है। तो ये सही परंपरा धीरे धीरे जल्दी से तो नहीं कहे हूँ मैं, परंतु 5 साल और मैं जीवित रहा तो बहुत सारे डॉक्टर्स बना लूंगा मैं ऐसे। तो आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं कि जो धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको हम रोकें या उनका नंगा करें, बल्कि एक नए योद्धाओं को तैयार करने की कोशिश करें जो उनके लिए एक माकूल जवाब दे पाए? मैं ये समझता हूँ कि व्यवस्था जो पहले से मौजूद है उस व्यवस्था में डिस्टर्ब ना करके नई व्यवस्था खड़ी की। एक आध चीज और बोलना चाहते हैं। जैसे मुझे कमर में भयानक रूप से दर्द था। जौनपुर के एक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे दवा दी और तकरीबन 90% ठीक हो गए। एलोपैथी मुझे दर्द की दवा दे रहे थे, मुझे लगा था कि मैं नुकसान हो जाएगा और दर्द को निपटाने के चक्कर में हमारे गुर्दे और लिवर चले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या दर्द की दवा होम्योपैथी में बड़ा खतरनाक हो जाएगा? तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया था, ये इंडिविजुअल केसेस पर ही तय होता है कि हम कौन सी दवा किसको देंगे। ये दवा नहीं हो सकती है हर व्यक्ति के लिए। परंतु अगर सिस्टम को देखें एज पर हैनीमैन सर, तो सिंपल सी बात है कि जहां पर वाइटल फोर्स एंगेज है, जहां पर पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के उसी तरीके के समान सिम्टम की पैथोजेनेटिक पावर रखने वाली अगर मेडिसिन अगर आप तलाश लेते हैं तो इसी को इंडिविजुअलिटी कहते हैं कि उसी जैसे सिम्टम पैदा करने वाली मेडिसिन अगर आपके पास है तो वो सारी मेडिसिन हैनीमैन सर ने लिखी है कि जिस तरीके के सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहा है उस तरीके की मेडिसिन मेट्रामेटिका प्योरा और द क्रॉनिक डिजीज में हैनीमैन सर ने लिखी है। आपको वो समान सिम्टम वाली मेडिसिन खोजनी और वो देनी है, जो उसकी दर्द है उससे थोड़ी अधिक पावर की मेडिसिन देनी है, तो वो काम करती है। सिस्टम का मीनिंग ही यही है कि साइंस का मीनिंग ही यही है कि वो रेप्लिकेट हो सके, डुप्लीकेट हो सके। अगर रेप्लिकेट और डुप्लीकेट नहीं होती है इसका मतलब है वो साइंस। चर्चा ये भी चल रही है कि होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। समस्या ये है कि अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर इफेक्ट हो ही नहीं सकता। साइड इफेक्ट नहीं है तो घर पे उसे पानी की तरह पिया जा सकता है क्या? अगर डोज और पोटेंसी की ठीक समझ नहीं है तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। इसकी असॉल्टिंग का एंटीडोट भी नहीं है, क्योंकि ये एलोपैथी
क्रूड ड्रग है उसकी असॉल्टिंग को एंटीडोट किया जा सकता है थ्रू द होम्योपैथिक मेडिसिन, पर होम्योपैथी की जो असॉल्टिंग है उसको दूर नहीं किया जा सकता है, डायनेमिक है। कभी कभी तो आप ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि होम्योपैथिक की असॉल्टिंग से इतना केस खराब हो गया। तो ये अगर डोज और पोटेंसी और मात्रा का इतना बड़ा इशू नहीं होता तो फादर होम्योपैथी को सिक्स्थ एडिशन लिखने की जरूरत नहीं थी। साइड इफेक्ट नहीं थे उसके, एग्रेवेशंस नहीं थे, अगर बड़ा डोज तकलीफ नहीं देता था पेशेंट को तो सिक्स्थ एडिशन जो एलएम पोटेंसी है उसकी डिस्कवरी की आवश्यकता ही नहीं थी। द स्मॉलेस्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, द लोएस्ट पोटेंसी की लिखने की जरूरत नहीं थी कि आप शुरुआत लोएस्ट से करो, सबसे छोटे डोज से शुरू करो, जितना छोटा हो सके उतने से शुरू करो। तो साइड इफेक्ट थे, पेशेंट को एग्रेवेशंस होते थे सेंटिसिमल पोटेंसी से, और वो पोटेंसी की प्रैक्टिस आज भी है, परंतु एग्रेवेशन को ये कह करके होम्योपैथी में बढ़ावा दिया जाता है कि ये गुड साइन है, इस चक्कर में पेशेंट बेचारा झेल लेता है। तो ये एग्रेवेशन फ्री प्रैक्टिस फादर होम्योपैथी ने बना के दी है सिक्स्थ एडिशन में। बिना तकलीफ के पेशेंट डायरेक्ट अमेलियरेशन में जाना चाहिए, डायरेक्ट रिकवरी में जाना चाहिए, तो करेक्ट प्रैक्टिस है। क्रॉनिक डिजीज में ये नियम है, अगर क्रॉनिक डिजीज में शुरुआत में ही एग्रेवेशन होते हैं तो इसका मतलब है डोज और पोटेंसी आपने ज्यादा दे दी पेशेंट को, इसका मतलब यही है, ये गलती आपकी है और आप कह रहे हो कि ये अच्छा साइन है। तो इस तरीके की जो ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल होम्योपैथी के, पहला ड्रॉबैक है डोज पोटेंसी की समझ ना होना, दूसरा है कि जो टेंडेंसी पेशेंट लेके आया है उस टेंडेंसी को दूर करने वाली 48 मेडिसिन है, यानी एंटीसोरिक मेडिसिन जो फादर होम्योपैथी ने डेवलप की 12 साल के अंदर, उनकी समझ ना होना कि एक पेशेंट को मान लीजिए स्टोन है तो स्टोन तो बार बार बन रहा है, निकाल आप मेडिसिन दे रहे हो, बनने की टेंडेंसी रोकने की दवाई एनिमल सर ने लिखी है कि इन सिम्टम्स को अगर आप हटा सकते हो तो ये टेंडेंसी दूर हो जाएगी और पेशेंट परमानेंट क्योर में चला जाएगा। परंतु एंटीसोरिक मेडिसिन की और जो डिजीज को पैदा करने वाले फैक्टर्स की, यानी जो इन्फेक्टिंग एजेंट है उनकी समझ नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो पेशेंट ठीक तो हो जाता है, इनको स्टोन का दवाई दिया स्टोन निकल जाता है, पर पेशेंट फिर 6 महीने बाद आ जाता है कि मुझे फिर से स्टोन हो गया। तो इसका मतलब है कि टेंडेंसी रिकवर करने की दवा की समझ नहीं है कि कैसे दी जाए। दिस इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ होम्योपैथी। तो आपका कहना है मतलब इस समय 400 डॉक्टर्स हैं जो बहुत गंभीर तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा परिवार है, मेरा वेबसाइट है varham.com, जिसमें करीब 250 डॉक्टर का लिस्ट पब्लिश है और बहुत सारे डॉक्टर्स का लिस्ट पब्लिश नहीं हुआ है, वो आगे पब्लिश हो जाएगा। थैंक यू। ये तो आप तो मैनपुरी के हैं, मैनपुरी का नाम कट्टा और बंदूक के नाम से गुंडागर्दी के नाम आप चले गए पूना में। नहीं, ये इसी नाम से ही मैं प्रसिद्ध था कॉलेज में। आप चाहेंगे तो पता भी कर सकते हैं। जी जी। परंतु जब सही लोगों का सानिध्य आता है तो आदमी बदल सकता है। मैं नहीं जानता कि हनीमैन कैसे व्यक्ति थे और कैसे थे, लेकिन उनका काम दिखाई पड़ता है हमको। ठीक उसी तरीके जैसे धर्मेंद्र चक हैं, होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू की थी और बाकायदा अब उसको सुधारने और संवारने के लिए क्या अभियान बाकायदा छेड़ दिया है। सफलता क्या हो गई मुझे नहीं पता, इनको भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। बहुत निकट भविष्य में बहुत सुखद स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। बहुत कम चीज़ें ही इस समय हैं कि लाखों लोग, होम्योपैथी के लाखों डॉक्टरों के बीच में अगर 400 लोग अभी दिखाई पड़ रहे हैं तो बहुत दुखद ही स्थिति है। लेकिन संभावनाएं उन्हीं निराश हालातों के बाद ही निकलती है। तो ये हैं धर्मेंद्र चक। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, अगले दूसरे स्थान पर और अपने दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सूर को इजाजत दीजिए।